तो नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के लेतापुरा में धमाका हुआ है। आईईडी धमाका है। हमले के बाद फायरिंग भी की गई है और अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक 12 सीआरपीएफ हलाक बताए गए हैं। ये तादाद बढ़ भी सकती है क्योंकि सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया। जैश मोहम्मद ने ये जिम्मेदारी कबूल भी कर ली है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा से आज 4 बजे के करीब अहम खबर आई जब ये पता चला कि आईईडी धमाका किया गया है। बड़ा हमला इसको बताया जा रहा है। अभी तक जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक सीआरपीएफ के 12 अहलकार शहीद हुए हैं। ये तादाद बढ़ भी सकती है। तफसीलात का लगातार हम इंतजार भी कर रहे हैं और हमले के बाद फायरिंग भी हुई है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि ये एक कॉन्वॉय था और इसमें तकरीबन 2500 के करीब लोग शामिल थे। बड़ा काफिला था और रिमोट कंट्रोल के जरिए ये हमला जो है किया गया है। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं और इसके बाद इस हमले को कंडेम करने के लिए तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने भी फौरन ट्वीट करके इस हमले को बेहद अफसोसनाक करार दिया है। तमाम तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप देख सकते हैं। अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक 12 सीआरपीएफ जवान जो है वो शहीद हुए हैं। कई सीआरपीएफ जवान जख्मी बताए गए हैं और न सिर्फ ये आईईडी धमाका हुआ बल्कि इसके बाद फायरिंग भी की गई और जैश मोहम्मद ने इस बड़े हमले की जिम्मेदारी कबूल भी कर ली है। पुलवामा मिलिटेंट हमले पर उमर अब्दुल्ला और आपको बता दें कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 12 सीआरपीएफ अहलकार शहीद बताए गए हैं। कई जख्मी हुए हैं। सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। जैश मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के लेतापुरा में हमला हुआ है और आईईडी धमाके के बाद फायरिंग भी काफिले पर की गई है। तमाम जो इलाका है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेरे में ले लिया है और लगातार वहां पर चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 के पास ये तस्वीर हैं जिसमें अभी तक जो हमला हुआ है 12 सीआरपीएफ अहलकारों के शहीद होने की इत्तला है। ये तादाद बढ़ भी सकती है क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में सीआरपीएफ अहलकार जख्मी भी हुए हैं और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है। वैसे तो तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से इस हमले की सख्त मजम्मत जो है वो की जा रही है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के लेतापुरा में जो हमला हुआ है इसके बाद आईईडी धमाके के बाद वहां फायरिंग भी की गई है। जैश मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि किस कदर भयानक हमला रहा है ये। अभी तक जो इत्तलात हैं उनमें 12 सीआरपीएफ अहलकार शहीद बताए गए हैं। कई सीआरपीएफ के अहलकार जख्मी भी हैं। जैश मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सीआरपीएफ की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया है और जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक रिमोट कंट्रोल के जरिए ये हमला किया गया। तो जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के लेतापुरा में ये हमला हुआ है। हालांकि तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से इस हमले की सख्त मजम्मत भी हमारे सामने आ गई है। इस हमले की सख्त मजम्मत की गई है। जो शहीद हैं और जो जख्मी हैं उनके अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत भी जो है वो किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके इस हमले को कंडेम किया है। साथ ही साथ तमाम जो और सियासी पार्टियां हैं उन्होंने भी इस हमले की सख्त मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के लेतापुरा में यह हमला हुआ है। हमले के बाद फायरिंग भी की गई है। तस्वीर खुद अपनी कहानी बयान कर रही है।